साथियों, बहुत दिनों बाद इस पैनल पे आने का मौका मिला है। मुझे लगता है कि शायद इस टारगेट पे शायद एक दो बार हम आए होंगे। बाकी कंटिन्यू मीटिंग चलती रही है, कभी 10 कदम, कभी 80 स्टेप, कभी आपका सेमिनार। आप लोगों ने लगातार ग्राउंड के अंदर आप लोग भी अपनी रेट लगा के मेहनत किए हैं। आज का जो सेशन हमारा है ना किसी ट्रेनिंग को लेकर है, बस एक अनाउंसमेंट है जो आपके बीच में करना है, जो बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं। और जब हम काम करते हैं तो साथ साथ में हमारा जो नेटवर्क बन रहा है, वो नेटवर्क को टाइम पे टाइम क्या चाहिए, कब उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, कब उनके साथ मीटिंग करने की जरूरत है, वो सब चीजें उन तक अगर पहुंचे प्रॉपर टाइम पर, तो हम जिस ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं वो ग्रोथ हमें कम समय के अंदर और अच्छे बेहतर तरीके से मिल सकती है। आप जितने सीनियर लीडर हैं, एमरल्ड बन गए हैं। एमरल्ड बनने के बाद में कंपनी भी इस बात को मानती है कि आप एमरल्ड बन गए हैं तो आपका एक मैच्योरिटी लेवल हो चुका है, आप बिजनेस सेंस आपके अंदर हो चुका है, बिजनेस को आप जान चुके हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान आपको आ चुका है। क्या आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा, क्या आप नहीं करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। इस रैंक तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है कि सब कुछ जो है आदमी समझ लेता है, जान लेता है। इस रैंक पर आने के बाद में जो लोग मेहनत किए हैं उनकी ग्रोथ बढ़ी है। जो लोग इस रैंक पर आने के बाद भी सेफ जोन में रहे हैं, उनका बिजनेस जहां था वहीं रहा, बल्कि ऐसा भी हो गया कि ठीक ठाक बिजनेस था और बिजनेस जो है खत्म हो गया। तो साथियों, हम लोग इस रैंक के ऊपर है। ये रैंक बहुत महत्वपूर्ण रैंक है। इस रैंक पर पहुंचने के बाद आप अपने आप पे नहीं रहते हैं, आप पब्लिक के हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को आप लेके आते हैं। बहुत सारे लोगों का विश्वास आपके साथ में होता है, बहुत सालों की उम्मीदें आपके साथ में होती हैं। आप खुद बहुत सारे लोगों की उम्मीद होते हैं, लोग आपको देख के आप जैसा बनना चाहते हैं। लोग आपकी एक एक बातों पर पूरा भरोसा करते हैं। आपकी एक एक बात उनको सत्य लगती है, आप जो कह दें उस बात को लोग मान लेते हैं। तो इतना बड़ा ये लेवल है। इस लेवल पर पहुंचने के बाद में अगर आदमी बिजनेस सेंस के साथ में काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपना नुकसान कर रहा है, किसी और व्यक्ति का नुकसान नहीं कर रहा है। आज आप देख रहे हैं, कंपनी लेवल की हम बात करें, कंपनी लेवल पर बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इस बढ़ते हुए दौर में जो लोग समय रहते हुए सभी जिम्मेदारियों को ले लिए, बिजनेस को अपना समझ लिए, वो लोग भी इस दौर में आगे बढ़ रहे हैं। रैंक अचीव करने के बाद जो लोग जिम्मेदारियां नहीं लिए वो इस दौर में पीछे हो रहे हैं। और देखने के लिए ऐसा मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस बिजनेस में आए, हमारे साथ में काम किए, हमारे साथ में पूरी कंपनी की बात हम कर रहे हैं, हर जगह बात कर रहे हैं, पूरी हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर सकते हैं, पूरी डायरेक्ट सेलिंग की बात कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं। तो हम उतनी बड़ी बात तो खैर नहीं कर पाएंगे, हम अपनी टीम की बात कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए और समय पे काम किया उन्होंने, और समय पे काम करते हुए समय पे उनका रैंक हो गया। जो टास्क उन्होंने लगाया उस टास्क को उन्होंने अचीव किया। लेकिन एक रैंक अचीव होने के बाद वो वहीं स्थिर हो गए, रुक गए। वो एमरल्ड से टोपाज नहीं जा पाए और उनके को लाइन से उनके साथ में रहने वाले बहुत सारे लोग उन्हीं के सामने काम करते हुए फ्रेशर थे और वो एमरल्ड बन के टोपाज की रेस में पहुंच चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो टोपाज थे, टोपाज से रूबी स्टार नहीं गए, लेकिन उनके बाद के बने हुए एमरल्ड आज वो रूबी स्टार बन गए। तो जब बिजनेस सेंस आ जाता है तो उस टाइम चाहे कंपनी हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे प्रोडक्ट हो, साथियों जो लोग आज ग्रोथ कर रहे हैं वो इसी कंपनी में काम करके ग्रोथ कर रहे हैं। जिनके बड़े बड़े लेवल हो रहे हैं वो इसी प्रोडक्ट के दम पे हो रहे हैं, इसी सिस्टम के दम पे हो रहे हैं। जब एक आदमी कर सकता है तो बाकी सारे लोग भी कर सकते हैं। तो इस रैंक पर आकर कोई ये ब्लेम नहीं कर सकता है कि नहीं मुझे तो अपलाइन ने साथ नहीं दिया, मेरी तो टीम ऐसी आ गई थी, मुझे तो सिस्टम का सपोर्ट नहीं मिला। आज इस रैंक पर आने के बाद जो एमरल्ड रैंक है 80-20 का रेशियो लागू करता है। अगर 100 लोगों की टीम अगर आपने बनाए हैं एमरल्ड पहुंचते पहुंचते, तो 100 लोग नहीं है, 100 एसपी से जाते हैं तब जाके 100-125 लोग होते हैं। आपके साथ में 150 का, 125 का, किसी साथ में 200 का नेटवर्क है। उसमें से ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप इस रैंक पर हैं
और 10 लोग आपके साथ में एक्टिव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस रैंक पर आप हैं, तो इस रैंक पर लोग तो हैं एक्टिव, लेकिन उन एक्टिव लोगों तक कौन सा माइंडसेट जा रहा है, उन एक्टिव लोगों तक सिस्टम की कौन सी बातें जा रही हैं, उन एक्टिव लोगों तक कंपनी लेवल की कौन सी बातें जा रही हैं, ये उन तक पहुंचाना, उनका एक विजन क्लियर करना, जो 10 लोग एक्टिव हैं, वो एक लीडर का ही काम होता है। एक लीडर जब इसकी जिम्मेदारी लेता है और जाके टीम में बता देता है सही टाइम पे सही डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन, जो लोग अपने नेटवर्क में दे देते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, और राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन जो लोग नहीं दे पाते हैं वो लोग फिर रह जाते हैं, फिर उनके लाइफ पे फिर वही चैलेंजेस आते हैं, वही समस्याएं आती हैं, शिकायतों के अलावा कुछ और नहीं होता है, क्योंकि जिसके पास कोई काम नहीं है उसके पास एक काम बचता है, वो शिकायत करने का काम बचता है, और जिसके पास काम है वो लगातार अपने काम में बिजी है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। उज्जवल पाटनी जी को वीडियो सुना होगा आप लोगों ने, वो 2 लोगों को बुलाते हैं, वो नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर कुछ बात उनकी होती है, तो बोलते हैं, एक व्यक्ति को बोलते हैं कि ये बास्केट लो, बाल्टी लो और बाहर जाओ, और बाहर इस बाल्टी में आपको फूल तोड़ के लेके आना है। तो बंदा बाहर जाता है और जिस रास्ते पे जाता है उस रास्ते पर जो है जितने फूल होते हैं उनको बास्केट में तोड़ के लेके आता है। तो उससे पूछा जाता है कि जब आप फूल तोड़ रहे थे तो आपको और क्या दिखाई दिया? तो उसने बोला, सर मुझे कुछ और दिखाई नहीं दिया, मैं तो ढूंढ ही रहा था, फूल ढूंढ रहा था, इसलिए मुझे सिर्फ फूल मिले। एक बंदे को कूड़ा इकट्ठा करने के लिए बोला गया, उसी रास्ते पर जिस रास्ते से एक बंदा फूल तोड़ के लेके आया था उस रास्ते पर दूसरा बंदा जाता है, कूड़ा इकट्ठा करके लेके आता है, उससे पूछा जाता है कूड़ा के अलावा वो क्या दिखाई दिया? तो उसने बोला, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सेम रास्ते पर गए, लेकिन जिस मानसिकता से गए थे, जिस माइंडसेट के साथ में गए थे, वही चीज उनको दिखाई दे रही थी, वही चीज उनको मिल रही थी। तो आज हम लोग भी इस बिजनेस के अंदर हैं। एक रैंक पर आके एक व्यक्ति खुश है और उसी रैंक पे आके एक व्यक्ति नहीं खुश है। अभी 2 दिन पहले हम लोग महागुरु जी के साथ बैठे थे, विशाल सर भी थे मेरे साथ में, तो गुरु जी के साथ ऐसे बातचीत हो रही थी, तो गुरु जी बता रहे थे और बड़ा अच्छा लगा हमें कि आज कुछ लोग ऐसे जीवन में हैं जो कुछ पाके खुश हैं और कुछ लोग ऐसे वही चीज पाके नहीं खुश है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आज जैसे पॉलिटिक्स की हम बात करें, पॉलिटिक्स में एक व्यक्ति है जो मंत्री बन गया, तो मंत्री बन के खुश नहीं है, वो सीएम बनना चाहता है, लेकिन वहीं पर मंत्री साहब का एक ड्राइवर है, वो इसी बात से खुश है कि मैं तो मंत्री साहब का ड्राइवर हूं। उसने उसी में खुशी ढूंढ ली, और एक आदमी एक पद पे होके भी खुश नहीं है। तो आज हम इस बिजनेस में हैं, हम जिस रैंक को अचीव किए हुए, एमरल्ड बने, टोपाज बने, रूबी स्टार बने, जो भी रैंक अचीव किए, इस रैंक पर पहुंच के अगर आदमी खुश नहीं है, इस रैंक पर पहुंच के अगर रिगार्ड नहीं दे रहा है सिस्टम का, कंपनी का, अपलाइन का, टीम का, तो वो फिर नेक्स्ट रैंक को फिर अचीव कैसे करेगा? और जब रिगार्ड करते हैं तो आपको फिर अपने टीम में भी दिखाई देता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं उठा के बिजनेस को चला सकता हूँ, बिजनेस को मैं कर सकता हूँ। और जो लोग इन सब बातों को मानते हैं वो लोग लगातार सिस्टम पर चलते रहते हैं, सिस्टम की बातों को मानते हैं। अभी आप लोग देखे होंगे पिछले काफी हम लोगों ने आगरा में, लखनऊ में, जोधपुर में, कई जगह हम लोगों ने 10 कदम किए। जो लीडर माइंडसेट के साथ में काम कर रहे थे, वो लीडर अपने टीम में चढ़-बढ़ का हिस्सा लिए और 10 कदम में अपनी टीम को लेकर आए। और जिन लीडरों के चेहरे पर 12 बजे हुए थे, वो लीडर ट्रेनिंग को प्रमोट ही नहीं। अब जो 10 लोगों को लेके आए, 5 लोगों को लेकर आए, जो जितनी क्वांटिटी में लेके आए, आज उनका बिजनेस उसी के हिसाब से चल रहा है। और जो लेकर नहीं आ पाए, वो तब भी रो रहे थे, वो आज भी रो रहे हैं। सेमिनार होता है, सेमिनार में एक लीडर पूरी ताकत लगाता है कि मेरी जो भी प्रॉब्लम है, मेरी जो भी समस्या है, वो तो आज की है, लेकिन मैं टीम को खराब नहीं करूंगा, मैं टीम को अच्छे से बना कर रखूंगा। वो पूरी ट्रेनिंग को प्रमोट करता है, पूरे सेमिनार को प्रमोट करता है और पूरी मीटिंग के अंदर लेकर जाता है। उसके लिए नेटवर्क फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। उसकी टीम सीख कर आती है, पॉजिटिव होकर आती है, वो काम करती है और पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं।
और एक बंदा ऐसा है कि ना वो सीखता है और ना टीम को सीखने देता है। वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने सर्वाइव करेगा और फिर उसका द एंड होना जरूर, मतलब पक्का फाइनल है फिर। तो आज आप जो भी रैंक अचीव करके बैठे हुए हो उस रैंक पर आप देखिए कि आपके साथ में जो लोग हैं वो लोग किस माइंडसेट के साथ में काम कर रहे हैं। अभी टारगेट चल रहा है, टारगेट में हर एक आदमी को आजादी थी, हर एक व्यक्ति को छूट थी, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र था काम करने के लिए। किसी को बांधा नहीं गया था कि आप काम मत करो, आप ज्यादा लोगों को लेकर सिस्टम के अंदर मत आओ, ऐसा किसी को नहीं बताया गया था। लेकिन बात यही है कि जिन्होंने जिम्मेदारी ली, अपने काम को काम समझा, वो लोग टारगेट जीते भी और अपनी टीम से टारगेट जितवाए भी। और जो इस जिम्मेदारी को नहीं लिए उनका खुद का भी टारगेट नहीं हो पाया। आज बहुत दुख होता है कि एक रैंक अचीव करने के बाद में टीम होने के बावजूद भी टारगेट नहीं हो पा रहा है लीडरों का। जब अपना ही टारगेट आप जीत नहीं पा रहे हैं, अपना ही टारगेट ना जीत के आप टीम में क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप कितने बड़े लीडर आप हैं। आपका टारगेट लेट हो सकता है, 4 हफ्ते के बजाय 6 हफ्ते में हो सकता है, 6 में 8 में हो सकता है, कोई बात नहीं है, लास्ट दिन तक हो सकता है। लेकिन टारगेट निकल जाएगा, टारगेट नहीं हुआ, फिर कैसे आप प्रमोट कर पाएंगे, कैसे आप प्रेजेंट कर पाएंगे अपने आप। आज लोग इतने समझदार हैं, टारगेट से पता लगा लेते हैं कि सर की कमाई कितनी हो रही है। और दुनिया के तो छोड़ो, हमारा टारगेट होता है कि हमारी कमाई का अंदाजा आप नहीं लगाते हो। आप में से बहुत सारे सयाने लोग बैठे हुए हैं, टारगेट होता नहीं, हाँ भाई देखिए इनका ठीक ठाक चल रहा है मामला, तो इन्होंने इतनी इनकम कर ली। 2013 का टारगेट था ना, हाँ 24 जी ने ये कर लिया तो 20 लाख तो अंदर कर लिया। कैलकुलेशन है सबके पास में, सब समझदार, ओपन बिजनेस है। और ओपन बिजनेस में अगर काम नहीं कर पा रहे हैं आप, तो फिर टीम तो देख रही है ना, हर चीज का प्रमोशन यहाँ पे है। तो आप अगर बिजनेस में है तो समय तो आपका ही निकल रहा है। अब इस समय को निकालते रहेंगे या समय का यूटिलाइज करेंगे, कब से करेंगे डिसाइड कर लीजिए। कब से बड़ा काम करना चालू करेंगे, कब वो दिन आपकी जिंदगी में आएगा जिसमें आप एक बेहतरीन पारी खेलेंगे, एक बेहतरीन तरीके से आप काम को करेंगे। आज टीम होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वेन्यू नहीं है। वेन्यू कभी चलता है कभी नहीं चलता है। कई लोग लगता है कि वेन्यू चला के हम सिस्टम पे एहसान कर रहे हैं, अपलाइन पे एहसान कर रहे हैं, कंपनी पे एहसान कर रहे हैं। सर आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, अपने आप पे खुद पे एहसान कर रहे हैं कि आपकी वजह से आपका एक वेन्यू चला, वो आपके लिए एहसान है। ये एहसान बहुत बड़ा आपको जो है अचीवर बनाएगा, ये एहसान आपको एक नई जिंदगी देगा। जो आदमी 10 लोगों के साथ में वेन्यू नहीं कर पा रहा, वो आदमी फिर क्या करेगा। अभी एक वेन्यू भी लॉन्च हुआ है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है उस वेन्यू को देखने के बाद में। आप जितने लोग पैनल बैठे हुए हैं, खबर उस वेन्यू की है मेरे पास में, और मैं चाहूंगा कि उनके लिए जरूर एक ताली होनी चाहिए मिस्टर मयंक गुप्ता जी के लिए। कानपुर का वेन्यू भी सुपर वेन्यू में आ रहा है, जितने लोग वेन्यू कर रहे हैं सभी वेन्यू में बहुत बेहतरीन। विशाल से कुछ बोल रहे हैं, शायद आवाज आपकी म्यूट है। तो आप इसके बाद में बहुत ऐसे लोग हैं जो वेन्यू कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो एक फ्लो बनना चाहिए वो फ्लो बन नहीं पा रहा है। किस बात की चिंता किसको हो रही है, कहाँ कंफ्यूजन में जी रहे हैं, कौन सी तकलीफ हो रही है, इन सब बातों से ऊपर उठना पड़ेगा कि आपकी लाइफ की जो समस्या है बिजनेस को लेकर, कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके ऊपर एक चैलेंज आ रहा है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, आप बिजनेस कर रहे हैं, परेशानी हो रही है, ये सब परेशानियां उस दिन सबकी खत्म हो जाती है जिस दिन आदमी बिजनेस से आउट हो जाता है। सब तकलीफें खत्म हो जाती है
ट्रेनिंग में जाने की तकलीफ खत्म, वेन्यू में जाने की तकलीफ खत्म, किसी भी सेमिनार में जाने की तकलीफ खत्म, वेन्यू मतलब कि फील्ड में काम करने की तकलीफ खत्म, 100-200 रुपया रोज लग रहा है, सब तकलीफें अचानक एकदम से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं उसी दिन, जिस दिन आदमी बिजनेस को छोड़कर घर बैठ जाता है। फिर कोई समस्या नहीं आती है, फिर कोई शिकायत नहीं आती है। लेकिन घर बैठने के बाद, बिजनेस छोड़ने के बाद जो समस्या आती है, उसका समाधान भी पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। आज आपकी समस्याओं में एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल बेहतर होगा। बिजनेस से आउट होने के बाद में वो उम्मीद भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है कि कभी एक दिन बेहतर होगा। जब तक आपके मन में, आपके विचार में एस्क्लेपियस है, तभी तक ये तकलीफें हैं। जब तक आपके मन में, विचार में एस्क्लेपियस है, तभी तक ये उम्मीद भी है कि एक दिन अच्छा होगा। जिस दिन ये विचार खत्म, उस दिन फिर वही जिंदगी, वही पुराने दोस्त, वही माहौल, वही जींस की पैंट, वही हवाई चप्पल, वही बड़ी हुई दाढ़ी, वही लोग, ताश खेलने वाले, गुटखा खाने वाले, तंबाकू खाने वाले, पेड़ के नीचे बैठ के ताश खेलने वाले, वही जिंदगी होगी। और जिंदगी क्या हो सकती है? और थोड़ा सा किसी और ने प्रयास किया तो कहीं जाके किसी फैक्ट्री के अंदर लग जाएंगे, महीने के 10,000 की सैलरी होगी, महीने की 20,000 रुपए की सैलरी होगी। यही तो जिंदगी होगी। 8 घंटे की ड्यूटी होगी, 8 घंटा 30 दिन आप काम कर रहे होंगे। और थोड़ा कोई बेहतर करेगा तो कोई ठेकेदारी करने चला गया होगा, कोई ठेकेदारी में लग जाएगा, कोई प्लॉट बेचने में लग जाएगा, कोई कुछ में लग जाएगा। लेकिन ये जिंदगी नहीं होगी जिस जिंदगी को आप प्रेजेंट टाइम में जी रहे हैं, और जिस जिंदगी को जीने की कल्पना कर रहे हैं, ये जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर आप कभी नहीं सोच पाएंगे कि मैं कभी फॉरेन ट्रिप पर जाऊंगा, मैं कभी फैमिली को घुमाऊंगा, मैं कभी लग्जरी कार लेकर आऊंगा। फिर काय बात की लग्जरी कार, फिर काय बात का फॉरेन ट्रिप, फिर किस बात का मतलब सपना पूरा करना, फिर किस बात का अच्छे विचार लाना, ये सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम सुव्यवस्थित तभी तक हैं जब तक हम इस बिजनेस में बने हुए हैं। मैं घर में बैठा हूं, कोट पैंट पहना हूं, शर्ट पहना हूं, आपसे बातें कर रहा हूं, मैं बिजनेस नहीं होता तो किस बात का कोट का पहनना। आप में से बहुत सारे लोग जब सेशन चालू होना हुआ होगा तो जो जिम्मेदार लीडर हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, जो ट्रेनिंग में कैमरा ऑन करके ट्रेनिंग लेते हैं, वो एक बार मुंह धो के आए होंगे, शीशा के सामने गए होंगे, थोड़ा कंघी मार के आए होंगे। नहीं होती मीटिंग तो किस बात का फिर तैयार होना, फिर किस बात का, किस बात का फिर सुबह जल्दी का उठना, किस बात का फिर ग्राउंड के अंदर जाकर काम करना, किस बात का किसी का फोन आना कि हाँ सर क्या कर रहे हो, कहाँ हो, देखो सर आप काम पर लोगों सर, ऐसे धीरे धीरे काम नहीं चलेगा सर, मस्ती कर रहे हो सर, बताओ सब लोग काम कर रहे हैं आप काम नहीं कर रहे हो सर, सबके रिजल्ट आ रहे हैं तो आपके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं सर, बताओ कितने अपने साहब का चेक नहीं बना, आपको सर समझदारी नहीं है। ये फोन आने बंद हो जाएंगे हमेशा के लिए। फिर कौन से फोन आएंगे, फिर वो फोन आएंगे, और भाई क्या हाल है, कहाँ है, खाली है क्या, अरे मैं तो जा रहा ससुराल जा रहा, चलना है तो चल, हाँ चल भाई चलता हूँ तेरे साथ। वो मोटरसाइकिल लेके आएगा, मोटरसाइकिल में बैठ के चले गए, बिना काम के 4 दिन ससुराल घूम के आए। अपना पेट तो पाल के आ गए, लेकिन पीठ पीछे जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनका पेट कौन पालेगा। दोस्तों के साथ जाके बाहर पार्टी करके तो आ गए, 2 दिन के लिए दोस्त आपका पेट भर दिया। और ऐसे ही लोग होते हैं जो लाइफ में खराब होते हैं, वो दोस्तों पर डिपेंड होते हैं। उनकी लाइफ में कोई एक 2 दोस्त हैं तो 4 महीने 6 महीने में एक बार उनको उनके घर से उठाते हैं, अपने फोर व्हीलर में बिठाते हैं या अपनी मोटरसाइकिल बिठाते हैं, ले जाके एक रात में बढ़िया से जो है दारू पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, बढ़िया मस्त कर देंगे। उसको लगता है कि यही जिंदगी है। भाई तूने तो जिंदगी जी ली एक दिन की, लेकिन तेरे परिवार वाले जिंदगी कब जिएंगे, तेरी बीवी तेरे बच्चे जिंदगी कब जिएंगे।
लोग दूसरों का नाम लेके, देखो मेरा वो दोस्त है, मेरे पास तो वो दोस्त है, मेरे साथ तो वो है, दूसरों का नाम लेकर लोग जीते रहते हैं। आपका नाम कब कोई लेगा कि आपके बारे में बताएगा कि आप बड़े होंगे और वो छोटा होगा? ये वक्त कब आएगा आपकी जिंदगी में? तो ये बिजनेस हमारे बहुत सारे पहलू को कवर करता है, लेकिन ये एहसास उन्हीं लोगों को होगा जो महसूस करेंगे उस बात को। नहीं तो बिजनेस में आए हैं, चलते रहेंगे, करते रहेंगे, विकेट गिरते रहेंगे। विकेट ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इस बात की श्योरिटी कभी नहीं ले सकता अपने आप से कि आज हमारे ग्रुप में 95 लोग हैं, 83 लोग जो है 84 लोग अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को, बाकी लोग कहाँ हैं, कितने लोग अभी आउट होंगे? कोई तो 5 बन के आउट होगा, कोई रूबी स्टार बन के आउट होगा, कोई सफायर बन के आउट होगा, कोई स्टार सफायर बन के आउट होगा, कोई कब आउट होगा। और बहुत सारे लोग, एक आदमी आउट होगा तो लाखों संख्या में लोग और भी आ रहे होंगे। ये आने जाने का सिलसिला लगा रहेगा। जिसका जो टाइम आएगा वो टाइम पर जाएगा। आप अपने टाइम को देखिए कि आपका टाइम कब तक का है। आपका टाइम 18 लेवल तक का है कि नहीं है? आपका टाइम 100 करोड़ तक का है कि नहीं है? कंपनी जब 19वीं रैंक खोलेगी तो तब तक आपका टाइम है कि नहीं है? जब आपके बच्चे भी बड़े हों तो बोल रहे हो कि हमारा पापा तो भाई एसलीपीएस में ब्रांड एम्बेसडर है, हमें तो कोई करने की जरूरत नहीं है। और जिस दिन मेरा बापू जिंदगी से दुनिया से जाएगा उस दिन उसकी आईडी मेरे नाम पे हो जाएगी। हम तो भाई बापू ने बना दिया है, हम तो मजे करते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सी क्या करने वाले हैं वो सोचना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। बहुत ऐसी चीजें हैं जो आज हमें अगर एहसास करें तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। जो एहसास नहीं होता है तो आदमी फिर घर से नहीं निकलता है। जिनको एहसास नहीं, उन्हीं को गर्मी लगती है, उन्हीं को जो बरसात का एहसास होता है, उन्हीं को ठंडी का एहसास होता है। और जिनको जो लोग इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं उनके लिए ना गर्मी दिखती है, ना बरसात दिखती है, ना कुछ दिखता है। तो हम तो यही कहेंगे आप लोगों से कि आप लोग बिजनेस में आए हैं और ये महानता आप लोगों की है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर पैसे कमाए भी हमारे साथ में रुके हुए हैं, टिके हुए हैं। और गलती हमारी है कि हम आपको पैसे नहीं कमा पाए, भाई हमारी गलती है। हमारी ये भी गलती है कि हम आपका वेन्यू नहीं चला पा रहे हैं। हमारी ये भी गलती है कि हम आपकी टीम का रैंक नहीं चेंज करवा पा रहे हैं। कभी टाइम मिलेगा, फुर्सत लगेगा तो इंतजार करते रहिए। कभी आपके दोनों लेग में आएंगे और एक एक आईडी लगाएंगे और फिर बिजनेस उठाएंगे। तब तक इंतजार करते रहिए, शायद वक्त कभी आए। और मुझे तो लगता है कि शायद वक्त कभी नहीं आएगा। समय रहते हुए चेत लीजिए बिजनेस को। बहुत सारा माहौल आज टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके गर्म है। कंपनियां गली गली में कंपनियां घूम रही हैं, गली गली में डायरेक्टर निकल रहे हैं, गली गली में एमडी निकल रहे हैं, गली गली में सब जगह निकल रहे हैं। कोई कंपनी छोड़ रहा है, कोई कंपनी पकड़ रहा है। 4 लोग हमारी कंपनी से किसी और कंपनी में जा रहे हैं तो 10 लोग दूसरी कंपनी से हमारी कंपनी में आ रहे हैं। ये चल रहा है पूरा, वो चलता रहेगा। तो ऐसे समय के अंदर ट्रक के पीछे लिखा होता है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधान रहें, बच के रहें। कल मुझे विशाल यादव सर की एक बात अच्छी लगी थी। हम कहीं बैठे हुए थे तो विशाल यादव सर बोले आज किसी को टोपाज बन के मूवी स्टार बनने में ताकत लग रही है, तकलीफ हो रही है, और उस तकलीफ की वजह से कोई बिजनेस छोड़े, किसी दूसरी कंपनी में जाए, तो क्या दूसरी कंपनी 5वां 6ठा लेवल नहीं आएगा क्या? तो जब फिर 6ठा लेवल आएगा तो फिर कहाँ जाएगा वो? तो फिर तीसरी कंपनी में जाएगा, फिर तीसरी कंपनी में काम शुरू करेगा, फिर तीसरी में 6ठा लेवल आएगा, तो फिर चौथी में जाएगा। तो विशाल सर उसको बड़े अच्छे से बताए। मुझे बड़ा अच्छा लगा विशाल सर आपका वो पॉइंट। विशाल सर बोले कि एक बच्चा है, पहली क्लास से 5वीं क्लास से पढ़ा, 5वीं क्लास गया, 6ठी क्लास में उसको लगा कि यार तो बहुत टफ है। फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया पहले क्लास से, फिर 5वीं क्लास तक पढ़ाई किया, फिर 6ठी क्लास का नंबर आया तो फिर उसको लगा तो बहुत टफ है। तो ऐसा बच्चा स्कूल चेंज करता रहा और फिर पहली क्लास से 5वीं क्लास तक पढ़ता रहा, तो बच्चा 10वीं क्लास कब पास करेगा? अगर वो लगा ही रहता, 6वीं का रिस्क ले लेता तो 7वीं में पहुंच जाता। ऐसे करके 2 स्कूल चेंज करके 10 साल में 5वीं पास ही हुआ। अगर वो एक ही स्कूल में लगा रहता तो 10 साल तो 10वीं पास होता कि नहीं होता? तो बात यही है
आज कंपनी कोई भी हो, सिस्टम कोई भी हो, चाहे एडब्ल्यूपी हो, चाहे कोई भी हो, हर कंपनी में काम उतना ही करना है। हर कंपनी में सेल निकाल के ही चेक आता है। और आप यहाँ पर हैं तो आप सबको जानते हैं, एक दूसरे से वाकिफ हैं। कोई आदमी दूसरी कंपनी कर रहा है तो वहां के लोगों से अच्छे से वाकिफ है। अब कोई इधर उधर जा रहा है तो सामने की तस्वीर देख के जा रहा है, सामने का फ्रंट, सामने का लीडर का सब कुछ दिख रहा है। लेकिन वो तो जब पेज पलटेगा, जब शीशा पलटा जाएगा, तस्वीर पलटी जाएगी, तब पीछे के जाले निकल के आएंगे और आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। जब बिजनेस आप शुरू किए थे तो हम भी आपको बहुत अच्छे लगते थे, एसलीपीएस कंपनी भी आपको बहुत अच्छी लगती थी, एडब्ल्यूपीएल का प्रोडक्ट आपको अमृत लगता था, एमडी सर आपको भगवान लगते थे। कहाँ गए वो भगवान, कहाँ गए वो अच्छाई, कहाँ गया? दूसरों खेत में घास हमेशा हरी दिखती है, तो सावधान रहे। समझदार आदमी के लिए सारा काफी है। आप लोग बस इतना ही समझें कि आप हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी में आप लोग काम कर रहे हैं, नो डाउट। इतनी अच्छी कंपनी आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, कहीं नहीं, मतलब कहीं नहीं है, चाहे वो कोई भी कंपनी आदमी कर रहा हो। आज एसलीपीएस कंपनी का प्रोडक्ट, इतना अच्छा प्रोडक्ट कहीं नहीं, कोई नहीं बेच रहा है, ना कोई बेच सकता है, क्योंकि बेचने के लिए ताकत लगती है, बेचने के लिए ईमान लगता है। एमडी सर बोलते हैं कि मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में क्या बोलते हैं, दम है, ऐसे कुछ बोलते हैं वो। तो आज हम लोग रियली बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट के साथ में काम कर रहे हैं। आप देखिए मार्केट के अंदर जाके निकल के किस प्रोडक्ट का इतना रिजल्ट है जितना रिजल्ट आपके एसलीपीएस प्रोडक्ट का है। कोई भी प्रोडक्ट दे दो, किसी को भी दे दो, अनपढ़ आदमी आता, चौथी क्लास पास आता है और अगले दिन फोन करता है, सर मजे आ गए, क्या हो गया भाई? बोला सर एक व्यक्ति का 80% लीवर डैमेज हो गया था, डॉक्टर बोला घर ले जाओ, और मैंने प्रोडक्ट दे दिया। हम सोचते हैं कि भाई ठीक है तो प्रोडक्ट उसने ले लिया, लेकिन तेरे से खरीदा कैसे, तेरी हिम्मत कैसे आई? बोला सर कुछ नहीं, प्रोडक्ट में दम है, बात खत्म। ऐसे से लोग मतलब काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट का रिजल्ट बेहतरीन है, पेआउट दमदार आपका है, सिस्टम दमदार है, अपलाइन दमदार है, हर तरीके से सब चीजें बढ़िया हैं। आज इतनी बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी ग्रोथ, इतना बड़ा कंपनी का नाम, इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, खुद के प्रोडक्ट 100%। हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी आप ले लो, चाहे वे वो वेस्टीज हो, मोदी केयर हो, हर्बलाइफ, जितनी कंपनियां हैं, किसी कंपनी के पास में 100% प्रोडक्ट खुद के नहीं है। हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी एडब्ल्यूपीएल है जिसके पास सारे के सारे प्रोडक्ट खुद के बनाए हुए, किसी और के प्रोडक्ट नहीं है। खुद के प्रोडक्ट कंपनी बेचती है। तो आज ऐसे टाइम में अगर हम मेहनत नहीं कर पाएंगे तो कोई और मेहनत कर लेगा, आपकी लिस्ट को कोई और उड़ा कर लेकर जाएगा, आपके लोगों को कोई और ज्वाइन करा लेगा, क्योंकि मार्केट में इतना तेजी से काम चल रहा है, इतनी सारी कंपनियां घूम रही हैं, इतने सारे लोग घूम रहे हैं, एडब्ल्यूपीएल के भी इतने सारे लोग घूम रहे हैं कि अगर आप समय रहते हुए अपने लिस्ट पर नहीं गए, अपने एरिया में, अपने आसपास में अपना माहौल, अपने नाम का बिजनेस नहीं किया, तो फिर आपके इलाके में किसी और कंपनी की एंट्री होगी या एडब्ल्यूपीएल का ही कोई दूसरा ग्रुप आपके इलाके में एंट्री करेगा, और आपके रहते हुए आपके इलाके में किसी और का नाम हो गया तो आपके सब लोग उस ग्रुप के साथ में जुड़ जाएंगे। आज मैं बात करता हूं, एक शहर हमारा जोधपुर, जोधपुर में 4-5 ग्रुप का काम कर रहे थे और चारों पांचों ग्रुपों में काम करते करते फाइनली ये हुआ कि एक नाम उछल के सामने आ गया, एसएस राठौर सर का। ये जो टीम है, गुदारा जी, अरुण जी, बीआर सर, ये चारों लोगों का नाम उछल के आ गया कि भाई इनका बिजनेस मजबूत है। जो लोग दूसरी ग्रुप में जाना चाहते थे, दूसरी टीम में थे, बहुत सारे लोग आज इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि साथियों उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। आज इन्होंने माहौल दिया, इन लोगों का नाम है। आज पूरे जोधपुर में बहुत सारे काम चलते थे, सब लोग इधर उधर निकल गए और डंके के चोट पे जोधपुर शहर में इनका बिजनेस चलता है।
मैं बात करता हूँ इटावा की, इटावा में बहुत सारे ग्रुप आए, बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन आज विशाल यादव सर का नाम उस पूरे इलाके में है कि इनका एक वेन्यू चलता है, इनका एक सिस्टम चलता है। इस तरीके से करके जब आप काम करते हैं और काम करके अपने शहर में अपनी पहचान बना लेते हैं, तो फिर आपकी पहचान के साथ में फिर लोग जुड़ने चालू हो जाते हैं। आज इटावा में एक चाहे एक वेन्यू चल कर ले, 2 वेन्यू चाहे 2 कर ले, 500 भीड़ इकट्ठा करना चाहे 500 भीड़ इकट्ठी कर ले, 1000 चाहे 1000 भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। कानपुर में महेश जी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इनसे पहले आए, बहुत सारे काम किए, बहुत सारे लोगों ने वेन्यू चलाया, कभी नहीं चलाया, और ये टिके रहे, विपरीत परिस्थितियों में लगे रहे। आज 1 नंबर का वेन्यू इनका जो है कानपुर शहर के अंदर चल रहा है, डंके की चोट पे चल रहा है। अब वो माहौल बन गया, उस माहौल में बहुत सारे लोग आ जाए। और हमारे बिजनेस की पुरानी परंपरा है कि आप माहौल को बना दो, माहौल आपको बना देगा, और माहौल बनाना लीडर के हाथ का काम है। और जिन लोगों ने वेन्यू सेटअप किए, जिन लोगों ने कारनामे किए अपने शहर में, बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं थी, बहुत अच्छा बैकअप नहीं था, लेकिन जिसने ठाना उसने किया। तो आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ में लगे रहे। टारगेट का लास्ट वीक चल रहा है, अपनी इस हफ्ते में 1 क्लोजिंग के साथ 2 क्लोजिंग है, क्योंकि 1 क्लोजिंग आपकी 26 तारीख को होगी, एक आपकी 30 की भी होगी, एक लेबर क्लोजिंग है, एक टारगेट क्लोजिंग है। आप लोग पूरी ताकत लगा के, यही मौका पास में है, हर महीने का लास्ट वीक, याद कर लीजिए ध्यान से इसको, हर महीने का लास्ट वीक और हर टारगेट की लास्ट क्लोजिंग। जिन जिन लीडरों ने इस गेम को समझ लिए, उनका लेवल बहुत फास्ट कम समय के अंदर होना चालू हो जाए। महीना का लास्ट आ रहा है, बड़ी क्लोजिंग आप कर सकते हैं महीने के लास्ट में। जितने लोग आपकी टीम में सबका रैंक करवा दो, आपकी बड़ी क्लोजिंग होगी ऑटोमेटिक। टारगेट की लास्ट क्लोजिंग है, पूरे 3 महीने में जितनी क्लोजिंग हुई उतनी क्लोजिंग आप इस लास्ट सप्ताह में आप कर सकते हैं। सबका लेवल करवाओ, जितने टारगेट नजदीक उनका टारगेट करवाओ। आपको बोलना है तो है, बोलने से मोहित गुप्ता जी हैं पैनल के ऊपर, मुझे लगता है 16-17 एसपी का टारगेट बाकी था जब नए नए शुरू हुए थे ये, और 1 दिन पहले की बात थी। और इनको जो है बस ऐसे ही मतलब खोल जाता है हमारा, और मोटिवेट होते हैं और टारगेट कर देते हैं। कैलाश उदारा जी बैठे हुए हैं, मैं एक बार फोन किया इनको, पता नहीं क्लोजिंग चल रही थी कोई। उदारा जी हैं क्या यहाँ पे पैनल पे? कैलाश उदारा जी शायद नहीं है, तो, गुरु जी है। अच्छा है। तो गोदारा जी को मेरा फोन जाता है, पूरे सप्ताह में जितनी क्लोजिंग नहीं की थी गोदारा जी ने, एक फोन गया शाम को, और रात और सुबह तक उन्होंने उससे डबल क्लोजिंग कर दी। तो आपके नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपके फोन कॉल की जरूरत है, आपके मैसेज की जरूरत है, याद दिलाने की जरूरत है, लेकिन आपको ही अगर याद नहीं है तो आपके साथ में 10 लोगों का नुकसान है। और ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। तो अपने पूरे मिशन पे आप लोग लगे। कुछ अनाउंसमेंट है जो आप करना है। मई महीने के अंदर आप लोगों की एक ट्रेनिंग होने जा रही है, इस ट्रेनिंग का नाम है ट्रिपल टी। 22, 23, 24 की डेट फाइनल हुई है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि कंपनी का स्विट्जरलैंड का ट्रिप जाने वाला है मई के अंदर। और उस ट्रिप की डेट आते ही आपकी डेट फाइनल जाएगी। लेकिन ये मान के चलिए कि मई के अंदर आप सभी लोगों की ट्रिपल टी होने वाली है। ट्रेन द ट्रेनर, बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग है, महागुरु जी के माध्यम से होने वाली है। एसओएस काफी दिन चल रहा था, एसओएस की आपकी डेट आ चुकी है, और उस एसओएस के अंदर आप लोगों को अपनी पूरी टीम को लेकर पहुंचना है। एसओएस जो आपकी डेट है मैं बता देता हूँ, एक होल्ड करिएगा आप लोग। 22, 23, 24, 25 जून आप लोग नोट कर लीजिए।
विशाल यादव सर, SS राठौर सर, नफीस सर और अमित यादव जी। 22, 23, 24, 25 जून SOS है। SOS में 2 बैच हैं। एक बैच अकेला है विशाल यादव जी का 22, 23, 24, 25 में, और एक बैच है जिसमें अमित यादव सर, सवाई सर और नफीस सर तीनों लोग कंबाइंड है। दोनों बैचों की 250 लोगों की MG है, तो 300 लोगों की उसमें MG है, और बहुत ज्यादा उसमें करके तो आप 250 से आप कर सकते हैं। 300 आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो 250 तक आप कर सकते हैं। तो आप मान चलिए कि 250 आप दोनों की MG है, उसमें आपको लेके आना है। आज तक जितने बड़े काम हुए हैं सब इन मीटिंगों से ही हुए हैं। किसी को लगता है कि मीटिंग करनी चाहिए, किसी को लगता है कि मीटिंग नहीं करनी चाहिए। मीटिंग की डेट आती है तो एक लीडर के चेहरे पे खुशी होती है और एक लीडर के चेहरे पे जो मायूसी होती है। एक लीडर बोलता है लो फिर इन्होंने कर दिया काम, अभी तो पिछली ट्रेनिंग से हम उभरे ही नहीं थे, उसका कर्जा तो निपटा ही नहीं था, उसका 500 लिया दिया ही नहीं गया, ये फिर लाके जो है ठोक दिया हमारे ऊपर। हमें तो इन ट्रेनिंगों ने जो है बर्बाद कर रखा है, इन ट्रेनिंगों ने ऐसी तैसी कर रखी है। 2 अपलाइनों का ग्रुप बनता है, उसमें फिर सर पता है आपको आज की खबर? क्या खबर है? तो खबर नहीं पड़ा आपने स्ट्रेस वाली? हाँ यार पढ़ा हूं मैं। क्या बात हो गई? सर आपको लगता नहीं है कि ये इनका जो है सिस्टम खराब हो रखा है? वो अपलाइन बोलता है रुक रुक मैं बात करता हूँ ऊपर। ऐसे कैसे हो सकता है? हम नहीं जा रहे, तू जा रहा है क्या? नहीं गुरुजी, जब आपने कहा मैं कैसे जाता हूँ? दोनों गुरु चला की जोड़ी बनी और दोनों गुरु चला एक अपनी मतलब की दोस्ती बनाए कि ट्रेनिंग में हम अब नहीं जाएंगे, लेकिन फोन आएगा तो हम पक्का बोलेंगे कि हम गुरुजी पक्का आ रहे हैं। एक तो वो जोड़ी हो गई। अरे यार SOS की डेट आ गई, और इस बार तो कमाल करेंगे, धमाल करेंगे इस बार तो हम 100 बिठाएंगे। तो वो बोलता है अपलाइन अरे 100 में काम नहीं चलेगा, कम से कम 150 लोग बिठाएंगे, तभी तो 150 लोगों में से 50 लोग काम नहीं करेंगे, तभी तो 100 लोग काम करेंगे। बोलता है ओके डन, चलो सर मिशन बनाते हैं, कहाँ से लोग आ सकते हैं। वो दोनों की दोस्ती होती है, दोनों रात में इकट्ठा होते हैं, प्लानिंग करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, ग्राउंड में उतर जाते हैं, दे दनादन प्रमोट करते हैं, और उनके 150 लोग बैठ जाते हैं। 150 बैठने बाद 50 काम छोड़ दिए, 50 काम नहीं किए, आराम वाले थे, मजे लेने के लिए गए थे जिम कॉर्बेट के अंदर। वो बिल्कुल पनीर चावल खाए, 72-73 रोटियां उन्होंने दबाई और ये डकार लिए, मस्त मजे उनके आ गए। और बाकी 100 काम पर लग गए, बड़े बड़े चेक लोगों ने उठाने लगे। और जो वो दोस्त थे अपलाइन डाउनलाइन की, हम तो सनम डूबेंगे पर तुमको लेकर डूबेंगे, वो अपने ऐसी तैसी करा रहे होते हैं, फिर घूम रहे होते हैं। अरे आपको पता है कंट्रोल ब्लास्ट आजकल उतना काम नहीं कर रहा जितना काम पहले करता था। हम एक को दिए थे, 2 दिए थे, उसने कोई फीडबैक नहीं दिया अभी। तो कौन से गुरु के चेले बनना चाहते हैं वो डिसाइड करें। आपका नेतृत्व करने वाला लीडर कैसा है, क्या सोच रखता है, क्या उसकी विचार है, क्या उसके धारणाएं हैं। क्योंकि साथियों आपका भविष्य लगा हुआ है, मेरा भी भविष्य लगा हुआ है, आपका भविष्य लगा हुआ है। कोई आदमी अगर आपको सिस्टम के खिलाफ बरगला रहा है, सिस्टम के खिलाफ अगर आपको चलने के लिए बोल रहा है, तो आपका सही हितैषी नहीं हो सकता है। एक होता है जो बोलता है कोई बात नहीं मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं मैं देख लूंगा, कुछ कार्य रखता है। और एक आदमी बोलता है भाई खबरदार मीटिंग में आना मतलब आना है, नहीं तो देख लेना अपना रास्ता। एक वो लीडर है। तो जो कड़वा बोल रहा है ना, जो हमेशा आपको जो कड़वा लग रहा है, समझ लो कि वही आपके लिए सही काम कर रहा है। ट्रेनिंग में जो होती है उसमें 100 लोग जाते हैं, तो 100 लोगों में से जो 150 लोग गए, 50 तो छोड़ ही आ गए। 100 लोग थे जो मुट्ठी बांधेंगे, अगली बार हम आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, अगली बार हम आएंगे तो हम जो अपने साथ में 20-20 लोगों को लेके आएंगे, और अगली बार आएंगे तो मां कसम खा के बोल रहे हैं अगली बार रैंक चेंज करके आएंगे। 100 लोग आपके कमिटमेंट करके आए हैं।
अगली बार जब एसओएस होती है तो आपके 1000 लोग जाते हैं और एक आदमी खुद ही जो जाता है, क्योंकि वो पिछली बार गया नहीं था तो नेगेटिव हो गया था, तो कुछ काम हुआ नहीं, तो अगली बार फिर अपलाइन उसको जो अपने पैसे पर लेके जाता, भाई तो आज कोई बात नहीं है, थोड़ा जिंदा तो रहेगा। लोगों का बिजनेस है, लोगों में प्रॉपर अगर एजुकेशन जाती रहेगी, प्रॉपर लोगों को माइंडसेट मिलता रहेगा, प्रॉपर लोगों को माहौल मिलता रहेगा, तो प्रॉपर आपका काम होता रहेगा। अगर प्रॉपर अगर नहीं हुआ तो फिर मामला फिर डगमगा जाएगा आपका। तो साथियों, बहुत सारी बातें और भी करनी है, समय आपका 1 घंटे का लगभग हो चुका है, दोबारा फिर जल्दी आपके बीच में आएंगे। अभी एसओएस की मीटिंग ओवर की कंटिन्यू हम लोग भी व्यस्त चल रहे थे और अभी पूरी डेटें लगी हुई हैं कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि रेस्ट करने के मूड में, बिल्कुल रेस्ट करने के मूड में नहीं। अभी हमें भी आजकल अभी मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल, जिस तरीके से काम चल रहा है। ऐसा भी नहीं कि पैसा नहीं आ रहा है, पैसा बहुत आ रहा है, जितना हमने कभी सोचा नहीं था उतना पैसा आ रहा है, दबा के पैसा आ रहा है। महीने के 5-6 लाख रुपए बाइनरी की आ रही है, ताबड़तोड़ आ रही है। लेवल का मिला दे तो 14 लाख रुपए महीने का एवरेज पूरा बढ़िया से मेंटेन हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है मजा नहीं आ रहा है। बगैर पैसे के मजा कैसे लोगों को आ जाता है हमें पता नहीं, हमें मजा नहीं आ रहा है। हमें अभी और काम करने, हमें नेटवर्क में भी आप लोगों को गाड़ियां दिलवानी है, आप लोगों के रैंक जल्दी जल्दी चेंज करवाने हैं। हम चाहते हैं कि हम जब निकले तो हमारे पीछे कारवां हो, लग्जरी गाड़ियां हो, माहौल पूरा बना हो। हमारी एक गाड़ी से माहौल नहीं चाहिए, हमें सबकी गाड़ियां चाहिए, सबके अचीवमेंट चाहिए। उसके लिए हम लोग लगातार लगे हुए, जितना प्रयास हो रहा है, लेकिन हमारे अकेले से नहीं होगा, आप लोगों का साथ रहेगा। कहते बूंद बूंद से तालाब भरता है, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो बड़ा काम हो सकता है। और जो लोग समझते हैं बातों को, वो जिम्मेदारी ले भी रहे हैं, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो लोग भी जल्दी जल्दी समझ जाएं। तो बातें बहुत सारी करने के लिए आते रहेंगे, बात करते रहेंगे। बाकी जो आज मुझे समझ आया, मैं आपसे बात किया, किसी कुछ गलत लगा हो, हर्ट लग हुआ, उनकी बात हर्ट हुई हो, यही छोड़ के जाना। मजबूर है हम, आदत से रहना ही पड़ता है, क्योंकि आप हमारे नेटवर्क का हिस्सा है, एडब्ल्यू परिवार का आप हिस्सा है। हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, दूसरा कौन आएगा कहने के लिए। आप मार्केट में जा रहे हो, एक आदमी शराब पी के पड़ा हुआ है, नाली की गंदे नाले के किनारे पड़ा हुआ है, मक्खियां उसके ऊपर भिनभिना रही हैं, और आप रास्ते से निकल जाते हो, आपको कोई मतलब नहीं होता है। चाहे वो उसके ऊपर 1 घंटे बाद कोई आके कुत्ता उसके ऊपर टांग उठा के पेशाब करके चला जाए, चाहे कुत्ता उसका मुंह चाटने लगे, चाहे कोई आदमी आए उसको और जो है नाली में ढकेल दे, आपको उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जब पता लगता है कोई अपना है पी के पड़ा हुआ है, तो उसको आप उठा के लेके आते हैं, उसकी आप खातिरदारी करते हैं, और उसको आप जो है समझाते हैं कि भाई आगे से मत पीना, बड़ी बेइज्जती होती है। तो साथियों, आप हमारे परिवार का, एसडीपीएस परिवार का हिस्सा है, हमारे नेटवर्क में, हमारी टीम में है। आपको हम नहीं कहेंगे तो कौन आएगा करने के लिए, हम नहीं कहेंगे तो कौन आपको कहेगा। तो आप कहने का कहीं बुरा ना माने, कहने को आप पॉजिटिव वे में लेते रहें, हमेशा काम को दमदारी से करते रहें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ।